पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। देश ने लिया स्वच्छ भारत का संकल्प। देशवासियों ने स्वच्छ भारत मिशन को बनाया अपने जीवन का लक्ष्य। मिलिए ऐसे स्वच्छता योद्धाओं से जिन्होंने नमस्कार, श्रीधाम अयोध्या से आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मिश्र इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज इस विशेष प्रोग्राम में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रमाकांत शर्मा और योगेश देव तिवारी के साथ आपको ले चलूंगा अयोध्या की यात्रा पर। इस वक्त मैं खड़ा हूं धर्मपथ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सूर्य स्तंभ। भले ही अयोध्या में इस वक्त सूर्यास्त हो चुका हो, लेकिन ये नए सूर्य स्तंभ उभरते हुए अयोध्या के नए प्रतीक हैं। धर्मपथ से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक ये जो विशेष सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको कोई भी क्षति लंबे समय तक नहीं पहुंचने वाली है। भगवान सूर्य के ही वंश में श्री राम जी का जन्म हुआ और ये सूर्य स्तंभ सदियों तक लोगों के जीवन को आलोकित करते रहेंगे। आइए देखते हैं ये विशेष यात्रा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लखनऊ से बाईपास निकला है, जो कि अयोध्या का सबसे ज़्यादा बिजी बाईपास है। मेरे सामने इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी गाड़ियाँ जो फ्लाईओवर बना है उसके ऊपर से जा रही हैं और ये सबसे ज़्यादा बिजी है। यहीं से आपको बस पकड़नी होती है, यहीं पे जो यातायात के साधन है वो आपको मिलते हैं। तो सबसे बिजी स्ट्रीट के तौर पर आप देख सकते हैं और इसी स्ट्रीट से आप सीधे धर्म मार्ग होते हुए लता मंगेशकर चौक में जाते हैं और जितने भी अयोध्या के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा पर जाते हैं। लेकिन चूँकि कहानी हमारी ये है कि अयोध्या की रात होती कैसी है, तो आप ये देखिए कि नगर निगम अयोध्या ने जो निःशुल्क रैन बसेरा बसाया है तीर्थयात्रियों के लिए, वहाँ पर हम आ चुके हैं और देखते हैं कि महिलाओं का रैन बसेरा अलग है, पुरुषों का रैन बसेरा अलग है। तो हम पुरुषों के रैन बसेरे में इस वक्त थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे सहयोगी जो कैमरामैन हैं रमाकांत शर्मा जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए कि ये सभी लोग निःशुल्क व्यवस्था क्षितिज जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, गांव है, वहीं के हूँ सर। ये रैन बसेरा नगर निगम चला रहा है या कौन, किसके तत्वाधान में चल रहा है? सर ये नगर निगम चला रहा है सर, देख रेख नगर निगम कर रहा है। सिक्योरिटी को दिया है सर टेंडर, सिक्योरिटी देख रही है सर। थोड़ा सा जीवन बताइए, ये लोग कैसे आते हैं आपके पास, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर रैन बसेरा है, आप कैसे सुविधाएं देते हैं? सर बसों से उतरते हैं, रात में आते हैं 1 बजे 2 बजे। कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, तमाम तरीके के लोग आते हैं सर। और देना पड़ता है व्यवस्था, उसके बाद सब पूरी तरह आधार कार्ड लेना पड़ता है सर। आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार ये तो पुलिस की व्यवस्था है कि किसी को भी आप अगर आश्रय दे रहे हैं, चाहे वो रैन बसेरा हो या फिर होटल हो या फिर कोई भी हो, पुलिस 2-2 बजे रात को सीओ साहब, एसएसपी साहब दौड़ा करते रहते हैं, डीएम साहब अयोध्या के। ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है? निःशुल्क है, 1 भी पैसा नहीं सर। जय हो। तो ये है कि अगर आप तीर्थयात्री हैं, फंस गए, मान लीजिए आपकी ट्रेन, आपकी बस थोड़ा सा देर में पहुंची, तो भी आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
एक ठीक ठाक यहाँ पर साफ़ सुथरा कमरा आपको मिल जाएगा जिसमें आप कम से कम रात बिता सकते हैं और सुबह होते ही अपने किसी नए ठिकाने पर जा सकते हैं। लेकिन जो रात है वो उतनी आसान तो होती नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो कुछ काम करने वाले लोग हैं अलाव जला करके और आनंद ले रहे हैं अग्नि तत्व का, जो कि जाड़े में थोड़ी सी जीवन की रक्षा करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और ये जो काम है ये लगातार जारी है क्योंकि ये जो अयोध्या है वो बन रही है और नए तरीके से बन रही है। भैया आपका नाम क्या है? विजय। विजय जी, तो आप क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, जितना भी आर्ट वर्क और पेंट वर्क चल रहा है ब्रिज का उनका। और ये रात भर काम चलेगा ये जो कर रहे हैं? जैसे ये भाई हैं देखिए चूने का काम कर रहे हैं, पूरे बदन पे इनके चूना ही चूना लगा। जी हाँ, आज ये पूरी रात काम करने वाले हैं यहाँ पे, सुबह तक ये पूरा अंडरपास कवर करेंगे। हमने देखा पूरी रात भर काम कर रहा है। उधर जो आर्ट वर्क हो रहा था आप लोगों ने किया, मुझे लगता है एक रात में पूरा खत्म कर दिया। हाँ जी, वो पूरा जो एक साइड का ब्रिज है उस साइड का पूरा एक रात में काम हुआ है। वो बहुत ज़बरदस्त काम किया। कल जब रात में पहुंचा था तो काम शुरू हुआ था, आज सुबह देखा था हमने पूरा। आपने ये आप लोगों की पूरी टीम है, कितने लोग लगे हैं? जी हमारे यहाँ टीम में 60 से 70 लोग हैं जो अलग अलग जगह पे टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और ये म्यूरल्स का काम भी शायद आप ही लोग कर रहे हैं? यस हाँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। जब भी आप धर्मपथ से चलेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 80-85 म्यूरल्स हैं या ज़्यादा भी हैं? हाँ, एवरेज होंगे 80-85 म्यूरल्स जो कि पूरे रामायण की कहानी आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तो ये कहानी हमारी थोड़ी सी यहीं पर ठहरी हुई है जहाँ आप देख रहे हैं। भैया आप कहाँ से? हम हरदोई के हैं। हरदोई से आप दर्शन करने के लिए आए हैं? नहीं, धंधा करते हैं। क्या काम करते हैं? इत्र बेचते। इत्र बेचते हैं। आज ही मेरा इत्र खत्म हुआ है। सबसे बढ़िया इत्र कौन सा है आपके पास? सबसे बढ़िया तुमको दे देंगे खसखस। खसखस? तो ये कन्नौज वाला इत्र है या कहीं और से आता है? खसखस है आपके पास है अभी? है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं जरूर इत्र लेकर के जाऊंगा भगवान के लिए। भैया आप तो लग रहा है सबसे ज्यादा काम आप ही ने पूरे दिन भर किया है। हाँ सर जी। क्या काम करते हैं? पेंटिंग करते हैं। और इतने रम गए हैं कि आपको पता भी नहीं चला, सारा रंग आपके कपड़ों पर आ गया। वो हवा से उड़कर चला आता है सर ना। हाँ, इसीलिए। भगवान राम की नगरी में काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हाँ, पुण्य मिलेगा। काम के साथ अच्छा तो लग रहा है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन पुण्य भी मिलेगा। तो ये कहानी है कि जो बहुत सारे काम करने वाले हैं उनकी रात ऐसे ही जाती है क्योंकि डेडलाइन दी गई है कि 22 जनवरी तक आपको अपने जो काम हैं उनको पूरा करना है और दिन रात लोग लगे हुए हैं अपने काम में। इस सफ़र को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको अगले पड़ाव पर। देखिए, अयोध्या पहुंचने के लिए आप बहुत सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुल चुके हैं। अगर आप हवाई अड्डे से सफ़र करना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा आपका इंतज़ार कर रहा है। 10 तारीख से उड़ानें लगातार रोज़ाना शुरू हो जाएंगी। ट्रेन से आना चाहते हैं तो भव्य रेलवे स्टेशन, उसकी भी हम सैर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर रौनक है। लेकिन लाइफलाइन अगर अयोध्या की है तो ये गाड़ी ई रिक्शा कहें या फिर जो छोटे छोटे रिक्शा चलते हैं वही लोगों को लेकर के जाते हैं और विभिन्न तीर्थ स्थलों की सैर कराते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही साथी हैं, रात के करीब 12:30 बजे हैं और इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो भैया लोगों के जीवन को थोड़ा आसान बनाते हैं। भैया आपका नाम? सर रोहित कुमार। रोहित कुमार। रोहित जी, आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी सर, हमको हो गया लगभग करीबन 3 साल। 3 साल। तो अब बताइए थोड़ा सा, जब अयोध्या बदली तो आपका कारोबार कितना बदला? सर बदला तो बहुत कुछ है सर। यहाँ का जो रोड है पूरा सब कुछ बदल गया है। मंदिर भी बदल गई पूरी, जैसे था वैसे, जैसे उन्नति बढ़ रहा है वैसे हिसाब से बहुत कुछ बदला हुआ है। मुझे लगता है और बदलेगा। और कुछ साथी हैं यहाँ पे। भैया आप इधर आ जाओ। आप कितने समय से काम कर रहे हो? मैं अभी जल्दी आया हूँ। अभी जल्दी आए। तब ये बताइए, रात में किराया थोड़ा सा महंगा हो जाता होगा? नहीं सर, वही रेगुलर वाला। रेगुलर मतलब दिन में आप 10 रुपए लेते हैं यहाँ से नया घाट तक, तो रात में भी उतना ही। पर मान लीजिए कोई रात में 2 बजे 2:30 बजे आ जाए तो फिर उसके लिए वही सेम किराया। क्या बात करते हैं। चलिए, मतलब थोड़ा तो पता चलता है कि आप मुश्किल हैं या फिर केवल एक सवारी है तो थोड़ा सा किराया रात में ज़्यादा हो जाता है, 25% 50% उतना समझ में आता है। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा ये है और बहुत बिल्कुल सुरक्षित। आप बताइए कितना एमिकेबल या फिर कहे कि दोस्ताना व्यवहार है। भैया आप भी यही काम करते हैं? जी। अब थोड़ा सा जो यात्री हैं आपके साथ कभी रात में भी आते हैं, अभी तो रात का ही समय है, तो किस तरह की परेशानियाँ कभी मिलती हैं, कैसे आप लोग मदद करते हैं? मदद हम हमेशा
अच्छे से मदद करते हैं यात्री लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि भैया होटल नहीं मिला, थोड़ा सा रात में क्या होटल भी दिलवाते हैं लोगों को। हाँ, ये भी बात है ना, क्योंकि अनजान शहर में लोगों को पता नहीं होता, तो यही लोग एक गाइड का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार कहते हैं ना कि ये लोग एक तरह से एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं हेरिटेज टूरिज्म के, टूरिज्म इंडिया के। और इन लोगों का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को आप आसपास की जो चीज़ें हैं वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू हो गई हैं। आप देखिए ये जो पूरा का बाईपास है, जो ट्रक्स हैं उनकी यात्रा को खोल दिया गया, उनके सफ़र को खोल दिया गया है। और जो आर्थिक गतिविधियां भी हैं वो इसी बाईपास से होती हुई आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो बुनियादी ढांचा है वही तो देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अयोध्या का जीवन यूं ही चलता है और चलता ही रहेगा। अयोध्या में 4 प्रमुख कॉरिडोर्स का काम लगभग पूरा हो चला है और अब उनके सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर है। दिन रात काम चल रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें क्रेन्स के द्वारा बड़े बड़े गमले उठाकर सड़क के किनारे पर रखे जा रहे हैं। इस धर्मपथ पर करीब 200 से ज्यादा गमले हैं और पूरी अयोध्या में 50,000 से ज्यादा गमले रखे जाएंगे। धर्मपथ के दोनों ओर 50 से ज्यादा म्यूरल्स यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करते भी नजर आएंगे। तो धर्मपथ के सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है और ये कर्मवीर हमारे साथ हैं जो इस वक्त रात के करीब 1 बजे हैं और अपने काम में डटे हुए हैं। भैया आप क्रेन चला रहे हो, बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। तो ये आप इतने बड़े बड़े आप गमले लेकर के आ रहे हो, आपको लगता नहीं है कि कहीं मतलब अगर सूर्य स्तंभ? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल का। 5 साल का एक्सपीरियंस है। क्रेन चलाना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। आप एक बार बैठ के देखिए, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको ऑपरेट करना, ये भी एक बहुत ही स्किल जॉब है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। तो आप थोड़ा सा आ जाइए मेरे पास। अब आप यहाँ पे शायद कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आपका क्या क्या काम आपने? हमारा यहाँ का गेट वाला काम मेरा ही है, जो आगे गेट बन रहा है धनुष वाला काम मेरा है, और ये गमले वाला काम मेरा है। और आगे हमारा पैरासाइडिंग का भी काम चल रहा है। राम पतलापुर रोड में पूरा पैरासाइडिंग का जो ऊपर लग रहा है रेलिंग वाला काम भी अपना ही है। तो आप लोग रात में पूरा काम कर रहे हो? नहीं, रात में दिन में ही चल रहा है। जैसे ट्रैफिक रहती है ना, तो ये तो रात में ही काम है। क्रेन लग जाएगा, ट्रैफिक बंद हो जाएगा, इसलिए तो रात में करना पड़ा, मजबूरी में ही। कितने गमले लगाएंगे यहाँ तक? यहाँ से 100 इस साइड लगी, 100 वो साइड लगी, मतलब 200 गमले लग जाएंगे दोनों साइड। बाईपास से लेके नया घाट बीड़ा चौहा तक लग जाएगा 200 गमले। कितनी क्रेन्स हैं आप? हमारे पास 14 क्रेनें हैं। और यहाँ पर कितने क्रेन्स आपने डिप्लॉय? 4 क्रेनें चल रही हैं हमारी। कहाँ कौन पथ पर काम? ये रामपथ पे काम चल रहा है, और दो रामपथ पे चल रहा है, और 2 इसमें चल रही है। कितना मुश्किल होता है काम करना? सर मुश्किल तो है ही है, लेकिन अब प्रभु की दया से जैसे राम जी को 22 जनवरी को जो लोग आ रहे हैं तो करना पड़ेगा जी। डेडलाइन से हो जाएगा काम? जी, उम्मीद तो है, पूरा जारी है, कोशिश जारी है। और उम्मीद सभी को है कि अपने अपने हिस्से का काम जो है वो 22 तारीख तक सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे, और सभी लोग अपना भरपूर प्रयास, अथक प्रयास लगातार जारी रखे हैं। बहुत सारे लोगों का प्रयास छोटा हो सकता है, उस गिलहरी की तरह जिसने राम सेतु में थोड़ी सी बालुका अपने शरीर में लगा करके भगवान श्री राम के पास जाने का कार्य किया था, लेकिन हर कार्य महत्वपूर्ण है। और ये श्रमजीवी जिसका सम्मान लगातार वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं, इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि वो यहाँ के भी श्रमजीवियों से बात करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। नगर निगम के सहयोग से आप देख रहे हैं कि ये फूड स्टॉल स्पेशल बनाए गए हैं, जो कि धर्मपथ के इस तरफ दाहिनी तरफ जब आप आएंगे अयोध्या में, तो आपको कई सारी दुकानें यहाँ पर मिलेंगी जो कि फास्ट फूड की हैं, कुछ छोटे मोटे सामान की हैं। और रात के करीब 1 बजे हैं। अवध फास्ट फूड एक सेंटर है जो अभी भी खुला हुआ है। भैया कब से आप काम कर रहे हैं? भैया ये मानकर चलिए लगभग में ये साल भर पूरा हो चुका है। तो रात का योगी जी के द्वारा दिया गया है, और नगर निगम ने इसको बनाया है, और फूड विभाग ने इसको अलॉट किया है। कितनी दुकानें हैं? इसमें 33 दुकानें हैं। किस आधार पर मिली हैं? ये जो दुकान पहले लगाता था और जिसकी चीज़ें प्रसिद्ध थी, अच्छा बनाता था, तो जो भी सामान यहाँ मिलेगा आपको 33 दुकानें में, सब एक अच्छा मिलेगा सामान और ताज़ा सामान मिलेगा। तो कारण क्या, इसमें लगभग में एक दिन में 3 बार अधिकारियों का दौरा होता है, तो यहाँ पे आपको कोई गड़बड़ सामान नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा। तो रात भर सेवा चलती है? हाँ, यहाँ पे कल से मैं रात भर सेवा देता हूँ। इसलिए रात भर सेवा देता हूँ कि जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको रात में खाने पीने के लिए समस्या होती है। भाई सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो इसलिए मैं अपनी दुकान 24 घंटा खुलवाता हूँ कि भाई लोगों को कोई असुविधा ना हो।
क्या क्या मिल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ भैया आपको भोजन भी मिलेगा, छोले भटूरे भी मिलेंगे, चाउमीन मिलेगा, फ्राई राइस मिलेगा आपको, पोटैटो चिल्ली, चाउमीन में जितना फास्ट फूड होता है और खाने के सारे आइटम मिलेंगे। लेकिन रात में रेट बढ़ा देते होंगे? नहीं, रात में रेट नहीं, सब एक समान रेट हमारे यहाँ। जैसा रेट तो है ही, ये भी मैंने बता रखा है अपने कारीगरों को कि अगर किसी के पास पैसा है तो भी खिलाइए, पैसा नहीं है तो भी उसको खिलाइए। कारण का किसी का कोई समय देखकर नहीं आया है। अगर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आता है अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको ना खिलाया जाए। आप वो कारीगर को मैंने बता के रखा है। जय हो। तो यही श्री राम की नगरी है कि कोई समस्या नहीं है। आप रात में 1 बजे भी आइए तो भी लोग आपका खुले दिल से स्वागत करने को तैयार हैं। इस वक्त मैं हूँ लता मंगेशकर चौक, जो कि नई अयोध्या, आधुनिक अयोध्या का एक नया स्मारक बन चुका है। यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और सबसे ज़्यादा लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपने रोड शो के जरिए खुद सेल्फी खिंचा के गए, उसके बाद तो लोगों के आने का सिलसिला और भी ज़्यादा शुरू हो गया। रात के 1:12 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर हैं और लता मंगेशकर चौक में अयोध्या की रात का आनंद ले रहे हैं। भैया कहाँ से आए? हम गोंडा से आए। गोंडा से किस लिए आए? जल चढ़ाने आए हैं सुबह। जल चढ़ाने तो अभी रात में? अब सुबह 5 बजे हम लोग जल चढ़ाएंगे। हम लोग रात में आ जाते हैं। सुबह जैसे अब सो जाओ तो उठने में दिक्कत, हो हम लोग रात में आ जाते हैं। रात भर यहाँ आनंद लेते हैं, भगवान की नगरी में है, आनंद लेते हैं। सुबह उठ के हम लोग जल चढ़ाते हैं। ये जल चढ़ाने वाली प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताइए। कल जल चढ़ाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट? नहीं, 13 वाला जो 13 होता है उस दिन एक हर महीने की एक शिवरात्रि पड़ती है, साल में एक शिवरात्रि होती है। ये मासिक शिवरात्रि है और हम लोग सब आपके साथ हैं? अरे तो भैया बताइए, ये जो त्रयोदशी मनाने जा रहे हैं शिवरात्रि, भगवान नागेश्वरनाथ महाराज, तो जल चढ़ेगा कल? बिल्कुल चढ़ेगा। सुबह 4 बजे से जल चढ़ना चालू हो जाता है। उसके बाद हम सब जल चढ़ाएंगे, फिर निकलेंगे हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ा के तब निकलेंगे और रात का दृश्य देखते हुए जाएंगे। तो रात में आ गए हैं कि रात का दृश्य देखते हुए सरयू स्नान भी होगा? बिल्कुल। सुबह 4 बजे सरयू स्नान होगा ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान, सुबह 4 बजे सरयू माँ में स्नान करने के बाद, मज्जन करने के बाद, और कहा जाता है कि अब अगर आप अयोध्या आए हैं तो सबसे पहले आपको सरयू माँ के दर्शन करने चाहिए। नागेश्वरनाथ तो साथ में ही हैं और त्रयोदशी का दिन, त्रयोदशी मेरे ख्याल से तिथि लग चुकी है। हाँ, सूर्योदय होते ही ये जो मासिक शिवरात्रि है, बाबा शिव, जिनको राम सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, रामेश्वरम, राम के ईश्वर शिव, शिव के ईश्वर राम, और दोनों में कोई भेद नहीं। और शिव भक्त यहाँ पर एक बार हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के बाद अब देखिए यहाँ पर जो कार्य है वो लगातार जारी है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का जो कार्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और अब अंतिम चरण में है। और आप देखिए लता मंगेशकर चौक को किस तरह से सजाया जा रहा है। जो काली परत है उसके ऊपर चूने की परत बिछाई गई है और बड़ी बड़ी जो बुलडोजर्स हैं उनके ऊपर अभी लेवलिंग का काम चल रहा है। उसके बाद एक और परत चढ़ाई जाएगी, ये थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा स्थान, और इस कार्य को जल्दी ही पूरा किए जाने की उम्मीद है। इस पूरे काम को देखने वाले हमारे साथ जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो है। भैया आपका नाम क्या है? राजन चंद्र कौशिक। राजन जी, ये पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम आपकी कंपनी को मिला, थोड़ा सा अनुभव बताइए, कितना समय लगा और किस तरह से इस चैलेंजिंग काम को आप लोगों ने पूरा किया? 4 महीना लगा है काम करने में और अनुभव बहुत, मतलब कि काम 4 महीने में करना तो और काफ़ी काम था, ठीक अच्छा रहा। लेकिन अब तो ये नया स्मारक बन गया है, इतने लोग आते हैं, सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इस काम से एसोसिएट होना आप लोगों की कंपनी के लिए कैसा अनुभव रहा? अच्छा अनुभव, ठीक है, बढ़िया। चलिए, और ये काम लगातार जारी है। और लता जी की आप देखिए तस्वीर यहाँ पर, लता मंगेशकर चौक, और यहाँ पर जब लोग आते हैं शाम को तो लता दीदी के भजन जो हैं वो अपने आपको श्री राम के उस दिव्य अलौकिक धाम में लेकर के जाते हैं कि अगर आपका मन नहीं भी है और आप घूमने के लिहाज से भी आए हैं तो भी आपका मन यकायक अचानक भक्ति में चला ही जाता है। रात के करीब 2 बजने वाले हैं और भले ही यहाँ पे दुकानें अभी बंद हों, लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता जो है वो लगातार अनंत अक्षुण। आप देख रहे हैं जय श्री राम। वैष्णव तिलक आपको यहाँ पर दुकानों पर बने हुए दिखाई देंगे, सूर्य का स्तंभ दिखाई देगा। आप चलते जाएंगे तो शंख चक्र गदा पर जो भगवान के साथ जुड़े हुए चिन्ह हैं वो लगातार आपको अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। इतनी खूबसूरत, इतनी भव्य अयोध्या को चमकाया जा रहा है और ये जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्हों के ही माध्यम से जो तीर्थयात्री हैं वो अपने आप को उस आध्यात्मिक यात्रा में लेकर के जाते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये तुलसी उद्यान है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक, जहाँ पर कई सारे तीर्थयात्री आते हैं। और इस वक्त तो खैर
यहाँ पर शांति है, लेकिन तुलसी स्मारक एक विशेष जगह का निर्माण भी कराया जा रहा है अयोध्या में, जो 1 से 1.5 साल में बनकर के तैयार होगा। और ये तुलसी उद्यान के साथ साथ वो जो तुलसी स्मारक है वो श्री तुलसीदास जी उनके कालजयी कृतियों के बारे में लोगों को और जागरूक करेगा, और जो उन्होंने कार्य किया समाज के लिए, जो उन्होंने कार्य किया देश के लिए, देश को जोड़ने के लिए, प्रभु श्री राम और उनकी जीवन से लोगों को परिचित कराने के लिए, वो एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस वक्त हम आ चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन, जो पहले एक बहुत छोटा सा हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से इसको एक बहुत भव्य रूप दिया गया है। और गाड़ी अभी कुछ दिन पहले ही अमृत ट्रेन चलाई गई हैं यहाँ से, वंदे भारत 6 वंदे भारत और 2 अमृत ट्रेन चलाई गई हैं, और करीब करीब 2 बजने वाले हैं रात के। भैया आप कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं? जी हम अमृत महोत्सव जो ट्रेन नहीं चली है, मोदी जी द्वारा चलाई गई है, हम उस ट्रेन में जा रहे हैं। कितने बजे समय है उसका 2:30 पे अयोध्या धाम जंक्शन पे वो आएगी, और यहाँ से फिर 2:35 पे रवाना होगी। तो अयोध्या का अभी आपका अनुभव कैसा रहा इस बार? बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। हम 2 दिन यहाँ पूरी फैमिली के साथ आए हैं जम्मू से, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। ये देवी जी भी आपके साथ आई हैं बच्चे के साथ में। एक महिला के तौर पर आपको कैसा महसूस हुआ? कुछ खास समस्याएं तो नज़र नहीं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं आई। यहाँ का बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, मतलब बहुत अच्छी। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से? नहीं ठीक है, कोई अनसेफ्टी नहीं है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ओके है, ठीक है। अच्छा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप रात में 2 बजे चल रहे हैं और आपको किसी शहर में सुरक्षित महसूस होता है, तो वो अपने आप में एक शहर की जो एक तरह से सिविक सेंस होता है, उसकी एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्दी का माहौल है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हुए यहीं पर आराम कर रहे हैं या फिर प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी की ट्रेन सुबह होगी या फिर कोई रात में देर रात इन ट्रेन में आया होगा, तो इस तरह के भी दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ से अयोध्या की तरफ आने वाले बाईपास पर, और ये इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं, और ये सड़क पर चलती हुई ट्रक्स उत्तर प्रदेश या फिर यूँ कहें कि देश की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि रात्र में ही ज़्यादातर ट्रक्स का आवागमन सुचारू रूप से चले, उसके लिए ये जो विशेष बाईपास और जो सड़कों का जाल बनाया गया है, जिससे कि जो अयोध्या या फिर किसी भी शहर में जो स्थानीय निवासी हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार गतिविधियां जारी हैं इस वक्त भी, और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस प्रदेश के लिए भी बहुत ही अहमियत रखती हैं। और अयोध्या जब से एक नया केंद्र बना है, बड़ा आध्यात्मिक केंद्र, यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है, और आगे जाते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यहाँ का स्थानीय पर्यटन और यहाँ का स्थानीय उद्योग भी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जब से अयोध्या का नवनिर्माण शुरू हुआ है, हाईवे के दोनों तरफ बनने वाले होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि नई अयोध्या में जल्दी ही 73 बड़े होटल चेन खुलने जा रही हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है। छोटे छोटे ढाबे जो सड़क के किनारे यात्रियों की बाट जो रहे थे, वो आज रात भर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक बार फिर से अयोध्या की वही रीति कि अगर किसी के पास पैसे नहीं तो सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। बहुत सारे यादव ढाबे हम लोग ने देखे हैं अयोध्या में। जो ये बाईपास के ऊपर बना हुआ है, अपना अनुभव बताइए थोड़ा। सर अयोध्या में अब हमारा अनुभव ये है कि जब से ये योगी जी हुए हैं, तब से तो अयोध्या का विकास हो रहा है बहुत तेज, और उसका हमारे बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ा है। और हैं तो 20-25 साल से हम यहाँ पे। पूरी रात सेवाएं देते हैं? थोड़ा सा रात का अनुभव बताइए। हाँ, पूरी रात सेवाएं देते हैं, और रात में जैसे निसहाय व्यक्ति आते हैं उनकी भी हम सेवा करते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी हमारा निःशुल्क, लेकिन दारू न पिया हो भाई, नशे में न हो। अच्छा, ये बड़ी कॉमन चीज़ दिखाई दी कि जो कोई भी कह रहा है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सब लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार है। जी जी, अगर पैसे नहीं सेवा हो जाएगी, कोई भी हो। करते हैं हम लोग, बहुत दिनों से करते हैं। लगभग 20 साल 25 साल हो गया ढाबा चलाते। अयोध्या धाम की तरह सरयू के किनारे बसे रामघाट हाल्ट का भी पूरी तरह से चमका दिया गया है। गोरखपुर के रास्ते आने वाली कई ट्रेन यहाँ पर रुकती हैं और हजारों की संख्या में तीर्थयात्री रेल यात्रा का आनंद लेते हैं। रामघाट से लगे इलाके में कई सारे गेस्ट हाउसेस और होटल्स तेजी से बनने शुरू हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि जब एक बार 22 को रामलला आएंगे तो उनके जीवन में भी नई खुशियां लेकर आएंगे।
लेकिन अयोध्या में रात के जीवन की इस पूरी कहानी में सुरक्षा कर्मियों की बात न की जाए तो कहानी अधूरी रह जाती है। रात भर बिना थके, बिना रुके पूरी अयोध्या को सुरक्षित बनाने के लिए ये पुलिसकर्मी प्रदेश के कई जनपदों से अयोध्या आकर कई दिनों से बसे हैं और यहाँ के जनजीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अपना अथिक परिश्रम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार हर गतिविधियों पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से नजर रखी जा रही है। हर आश्रम, होटल और रुकने वाली दूसरी जगह पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि हर तीर्थयात्री से उनका आधार कार्ड और उनकी पहचान के साथ ही उन्हें ठहरने की अनुमति दी जाए और सभी तीर्थयात्रियों से जुड़ी सूचनाओं को शहर की स्थानीय कोतवाली में पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। अयोध्या की इस पूरी रात्रिचर्या में हमने स्पष्ट तौर पर देखा कि विकास कार्य अबाध गति से चल रहा है और रात भर खुलने वाली दुकानों में डिजिटल पेमेंट्स को भी आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी न हो। श्रीधाम अयोध्या से इस खास प्रोग्राम में जिसमें हमने आपको अयोध्या की रात्रिचर्या के बारे में विशेष जानकारियां दी, आज सिर्फ इतना ही। हमने जो यात्रा धर्म पथ से शुरू की थी अब इस वक्त भक्ति पथ पर आकर के खत्म होती है, क्योंकि कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं और भक्ति माँ सीता की स्वरूपा हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं नवीन दर्शन पथ मार्ग, जिसका निर्माण लगातार जारी है। मेरे दाईं तरफ आप एक काउंटर देख रहे होंगे जहाँ पर विशेष व्यवस्था है। जो 5 आरतियाँ भगवान श्री राम लला की होती हैं उनके स्पेशल पास बनाने की सुविधा दी गई है। आप लाइन में लग करके आधार कार्ड दे करके आराम से अपने स्पेशल दर्शन पास को बना करके आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। 4 बजने को है और यहाँ के मंदिरों में सीताराम की धुन शुरू हो चुकी है। और समझना ये जरूरी है कि भगवान श्री राम के नाम में 3 तत्व हैं, र, आ और म। र अग्नि का प्रतीक है, आ सूर्य का, म चंद्रमा का। तो भगवान सूर्य का तो साथ हमें इस कार्यक्रम में नहीं मिला, लेकिन हमने भगवान चंद्रमा के साथ इस कार्यक्रम को पूरी रात आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। और र जो कि अग्नि का बीज मंत्र है, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग शीतलहर से बचने के लिए उस अग्नि तत्व का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। स्पष्ट तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जहां एक ओर उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, इस वक्त अयोध्या में केवल और केवल प्रभु श्री राम की लहर है। इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, इस प्रोग्राम में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ योगेश जी हैं। आपको मैं बुलाना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ रमाकांत, आप इधर आ जाएं। और सुधांशु जो हमारे पायलट रहे इस पूरी यात्रा में। आप तीनों ही दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए। तो अयोध्या, श्रीधाम अयोध्या की धरा से हम चारों की ओर से आप सभी को जय श्री राम। इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।